गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास के कंपलसरी इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का दूसरा पार्ट। हमने मंदिर का पुजारी है उसका बेटा जो है वो पढ़ रहा होता है, वहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके आगे चलिए हम देखते हैं। हाँ, तो माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। माई एक्वेंटेंस, लेखिका कहती है एक्वेंटेंस, माई एक्वेंटेंस मेरे साथी, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स जो नंगे पांवों वाले जो कचरा उठाने वाले थे, लीड्स मी वो मुझे ले जाते हैं, टू सीमापुरी यानी उन बच्चों के साथ मैं सीमापुरी पहुंच जाती हूँ। ये दिल्ली के पास का ही एक इलाका है, दिल्ली की सीमा से ही लगा हुआ। ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी होती है परिधि, बाहरी हिस्सा। जैसे ये कोई जगह है, दिल्ली की परिधि है, इसके बाहर का जो ये हिस्सा है ये पेरीफेरी कहलाता है। तो दिल्ली की पेरीफेरी के पास में ये एक स्थान है। येट अभी भी माइल्स अवे, मीलों दूर है, फ्रॉम इट दिल्ली से। ये दिल्ली की परिधि पर है लेकिन दिल्ली से अभी भी मीलों दूर है। मतलब दिल्ली जितना विकास यहाँ पर नहीं हुआ। दिल्ली जैसे जो हमारे कंट्री की राजधानी है, कैपिटल है, तो राजधानी का बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए। राजधानी के आसपास के इलाके हैं वो भी डेवलप्ड होने चाहिए, लेकिन सीमापुरी ऐसा नहीं है। तो लेखिका ने ये कहा है कि ये दिल्ली से अभी भी बहुत दूर है। मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से। मेटाफोरिकली क्या होता है? लाक्षणिक रूप से, लक्षणों में। लक्षण इसके दिल्ली जैसे नहीं है। दोज हु लिव हेयर, दोज वे हु लिव जो रहते हैं हेयर यहाँ, आर स्क्वेटर्स who came from बांग्लादेश बैक इन 1971। यानी स्क्वेटर्स होते हैं जो घर जिनके अच्छी तरह से नहीं बने होते, जो घर एक दूसरे से दूसरी जगह उठा के ले जाते हैं या दूसरी जगह से आकर जो बसते हैं वो लोग। तो ये बांग्लादेश से 1971 में आए हुए स्क्वेटर्स हैं। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक जंगली इलाका था, यानी पूरी तरह से जंगल था, खाली इलाका था, वहां पर कोई निवासी नहीं थे। इट स्टिल इज, ये अब भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब खाली नहीं है, वहां लोग रहते हैं। अब भी वो जंगली जैसा है लेकिन खाली नहीं है, लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड तारपोलिन, यानी मड होती है मिट्टी, मिट्टी से बनी हुई स्ट्रक्चर। घर जो है वो कच्चे घर हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, जिनके ऊपर जो रूफ है, छत है, वो टिन या तारपोलिन यानी त्रिपाल की लगी हुई है। डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जिनके अंदर सेवेज, ड्रेनेज या फिर रनिंग वाटर के लिए जो नालियां वगैरह जो होती है, पानी बाहर निकालने के लिए निकासी की जो व्यवस्था है, उससे ये दूर है। डिवॉइड है, अवॉइड, डिवॉइड यानी अवॉइड करना। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं। एक्वेंटेंस का मतलब होता है कॉन्टैक्ट, संपर्क या परिचित। पेरीफेरी यानी आउटर एरिया, मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली, लाक्षणिक रूप से। स्क्वेटर्स ए पर्सन हु unlawfully occupies an uninhabited building or used land, यानी जो गैर कानूनी रूप से रहते हैं स्क्वेटर्स। और विल्डरनेस ए वेस्ट लैंड, खाली भूमि जो होती है। तारपोलिन हैवी ड्यूटी वाटर रूफ क्लॉथ, यानी भारी कपड़ा जिसमें से पानी ना निकलता हो, तिरपाल कह सकते हैं हम इसको। आगे की स्लाइड में ये इस प्रकार से कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं, पूरा कचरे का ढेर पड़ा है, इसमें ये खोजते हैं कि कहीं कोई काम की चीज मिल जाए। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, वे यहाँ 30 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, ये नेताओं ने बना दिए हैं ताकि वो उनको वोट दे सकें। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल देम, और इससे
वो समर्थ बन जाते हैं, ये उनको समर्थ बनाता है टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने में। ग्रेन यानी अनाज। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, आजीविका कमाने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी के बजाय। आइडेंटिटी पहचान जरूरी नहीं है, लेकिन पेट को भोजन चाहिए होता है, वो जरूरी है सबसे पहले। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम हमारे परिवारों को खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड, और सो जाते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द किए, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। यानी हम अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं, उनका पेट भर पाते हैं और भरपेट खाना खाकर वो सो जाते हैं, तो हम उन खेतों की बजाय जो नो ग्रेन, कोई ग्रेन नहीं देते, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमन, वुमन का एक ग्रुप कहता है, इन टेटर्ड साड़ीज, जिनकी साड़ियाँ फटी हुई है, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनको पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल लैंड क्यों छोड़ दी, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों वाली, एंड रिवर्स, और नदियों वाली। जब मैं उनको ये बात पूछती हूँ, तब वो कहती है कि ऐसे खेतों की बजाय जो अनाज नहीं देते, उनकी बजाय यहाँ रहना, जहाँ हम भरपेट खाना तो खा पाते हैं, ये जगह अच्छी है। इस पैराग्राफ में आए हुए मीनिंग्स, परमिट्स का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, टेटर्ड का मतलब टॉर्न, फटे हुए। आगे देखते हैं, हाँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, वे भोजन प्राप्त करते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने तंबू लगा देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो स्थानांतरित होने वाले घर बन जाते हैं। ट्रांजिट होम यानी एक जगह से दूसरी जगह जिनको ले जाया जा सके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो आजीविका में अपने मदर फादर के पार्टनर्स बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, कचरा उठाना। सीमापुरी के अंदर आजीविका कमाने का मतलब ही यही है, रैग पिकिंग, कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के दौरान या वर्ष बीतते गए, इट हैज एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया, द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी इसने एक ललित कला का रूप धारण कर लिया है। यानी वर्ष बीतते गए, वर्ष बीतने के साथ साथ ये रैग पिकिंग क्या बन गई, उनकी एक ललित कला बन गई, कि उनकी एक आर्ट बन गई, वो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम, उनके लिए कचरे का मतलब इज गोल्ड, सोना है, धन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की ब्रेड है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर ये छत होती है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये लीक होने वाली रूफ ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये इससे कुछ ज्यादा है। यानी जो कचरे का ढेर होता है वो बच्चों के लिए इससे भी कुछ ज्यादा है, जो ऊपर परिभाषा बताई है। हाँ, आगे, आई समटाइम्स, मैं कई बार, फाइंड ए रूपी, एक रुपया खोज लेता हूँ, प्राप्त कर लेता हूँ। इवन ए 10 रुपी नोट, और यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी। साहेब सेज, साहेब कहता है ये बात। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम्हें कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप, तुम नहीं रुकते हो, स्क्राउंजिंग, खोजना, यानी तुम खोजना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, फॉर क्योंकि, देयर इज होप आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग खोजने की, मोर और ज्यादा। यानी जब कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो फिर खोजना बंद नहीं कर देते, उसको और खोजते हैं कि इसमें कहीं और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज कचरे का एक अलग मीनिंग होता है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, फ्रॉम
उससे, यानी बच्चों के लिए उस मीनिंग से अलग मीनिंग होता है जो कि उनके माता पिता के लिए होता है। कचरे का मतलब उनके माता पिता के लिए तो क्या है कि सिर के ऊपर छत आ जाएगी, खाना मिल जाएगा, ये बातें। लेकिन बच्चे जो हैं उनको छत से, खाने से उससे मतलब नहीं है, वो तो मिल ही जाएगा, उनके मदर फादर वो उनको देते हैं। लेकिन इनको जब सिक्का मिलता है, इनको खुशी मिलती है, आनंद आता है, ये दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं कि वो खुश होंगे। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, कचरा का जो ढेर होता है वो आश्चर्य में दबी हुई एक वस्तु होती है, आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु होती है। रैप्ड का मतलब लिपटी हुई। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए ये आजीविका का साधन होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु होती है। हाँ, लाइटिंग अप का मतलब देखिए, शो जॉय एंड हैप्पीनेस, आनंद खुशी प्रकट करना, लाइटिंग अप, चमक उठना। आगे इस प्रकार से मतलब वो जो साहिब है वो एक खेल ग्राउंड के पास खड़ा हुआ मिलेगा, अंदर दो लोग खेल रहे होते हैं, वो बाहर से उसको देख रहा होता है गेम को। ये पिक्चर आगे के स्टोरी में शो होगी। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दी की सुबह, आई सी, मैं देखती हूँ, साहिब को स्टैंडिंग बाई, के पास खड़ा हुआ, द फेंस गेट, फेंस होती है बाड़, और फेंस यानी बाड़ से बना हुआ, बाड़ से बने हुए गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी पड़ोस का जो क्लब है उस क्लब के बाड़ से बने हुए गेट के पास एक दिन मैं साहिब को खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन, जो कि दो युवा लोगों को, व्यक्तियों को देख रहा है, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं, यानी अंदर जो लोग खेल रहे हैं वो दो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वह धीरे से बुदबुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड, वो इसको देखकर बाहर खड़े हुए, यानी बाहर बिहाइंड द वॉल, जो फेंस है, फेंस के पीछे खड़ा होकर देखकर ही वो उसको संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन, जब, नो वन, कोई नहीं, इज अराउंड, आसपास नहीं होता, मैं अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो आगे ये बात कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग मतलब झूला, अंदर झूला भी बना हुआ है, तो वो कहता है कि गेट कीपर जो है, लेट्स का मतलब अनुमति देना, लेट्स मी, वो मुझे अनुमति देता है, यूज द स्विंग, झूला झूलने की, यानी जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। हाँ, आगे पढ़ते हैं। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब टू, साहेब भी, इज वियरिंग पहने हुए है, टेनिस शूज, टेनिस के जूते, साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बड़े अजीब से दिखाई देते हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, डिसकलर्ड यानी रंग उड़ा हुआ, उसके रंग उड़े हुए शर्ट और नेकर के ऊपर वो बड़े स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। सम वन गेव देम टू मी, सम वन किसी व्यक्ति ने, गेव दिए, देम इनको, टू मी मुझे, वो कहता है किसी व्यक्ति ने ये जूते मुझे दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करने के मैनर से ये जवाब देता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, ये बात कि वो डिस्कार्डेड शूज हैं, डिस्कार्डेड मतलब त्यागे गए, किसी के द्वारा छोड़े गए, फेंके गए शूज हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम, जिसने शायद उनको पहनने से इनकार कर दिया हो, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें एक में क्या था, होल हो गया था, छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, डज नॉट बॉदर हिम, ये जूते उस साहिब को परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास तो थे ही नहीं, कुछ नहीं से कुछ होना ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसके पास पहले थे ही नहीं तो अब है, थोड़े बहुत तो हैं।
फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, फॉर वन उसके लिए, हु हैज वॉक्ड जो चला हो, बेयरफुट नंगे पांव, इवन शूज विद ए हॉल उसके लिए होल वाले जूते भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू एक सपने के सच होने जैसा है। बट लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग वो गेम जो वो देख रहा है, सो इंटेंटली इतने ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच वो उसकी पहुंच से बाहर है। डिस्कार्डेड का मतलब थ्रोन अवे फेंके गए, बॉदर का मतलब वरी चिंतित करना परेशान करना। हाँ, तो इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ।